हेलो दोस्तों, हाजिर एक बार फिर से एक बड़ी खबर के साथ। देश की जनता को एक नया मुद्दा मुबारक हो। दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लाउड स्पीकर का मुद्दा अब धीरे धीरे शांत हो जा रहा है। और लाउड स्पीकर को लेकर के राज ठाकरे की दाल अब गली नहीं। बीजेपी की जो चाल थी अब धीरे धीरे नाकाम होते जा रही है। तो बीजेपी के पास कोई नया मुद्दा तो चाहिए ना देश की जनता को गुमराह करने के लिए। तो इसलिए बीजेपी सरकार ने CAA NRC को लागू करने का फैसला किया है। लेकिन कल की रैली में अमित शाह ने कोलकाता के सिलीगुड़ी में कहा कि जैसे ही कोरोना काल ख़त्म होगा हम बहुत जल्द CAA और NRC लागू करेंगे और इससे हमारे देश में जो घुसपैठियाँ हो रही है और वो लोग देश में घुस करके या सांप्रदायिक हिंसा करते हैं उसको इस देश से बाहर भगाया जाएगा। और दोस्तों, अमित शाह ने जब ये ऐलान किया है तो इसको लेकर के विपक्षियों के जो नेता हैं उन्होंने अमित शाह और बीजेपी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि देश की जनता को आखिर कब तक गुमराह करेंगे। सो बीजेपी के पास असल मुद्दे का कोई जवाब नहीं है। बीजेपी असल मुद्दे पर काम नहीं कर रही है। बीजेपी महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, बेरोजगारी को कम नहीं कर पा रही है, लोगों को नौकरी नहीं दे पा रही। तो इसलिए नया मुद्दा निकालते ताकि किसी तरह देश की जनता भटकी रहे और असल मुद्दे पर कोई बीजेपी सरकार से सवाल न करे। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये सही बात है क्योंकि हम सब जानते हैं कि अजान के मुद्दे को बहुत ही बड़ा मुद्दा बनाया गया था। लेकिन अब लाउड स्पीकर का मुद्दा धीरे धीरे शांत होते जा रहा है। तो देश की जनता को गुमराह करने के लिए कोई नया मुद्दा तो चाहिए। तो यही वजह कि अमित शाह ने कल कोलकाता के सिलीगुड़ी में ये ऐलान किया है कि हम बहुत जल्द देश में जब कोरोना काल खत्म होगा तो CAA और NRC लागू करेंगे ताकि एक नया मुद्दा देश की जनता को मिल जाए और इसमें हिंदू मुस्लिम होता रहे और देश की जनता भटकी रहे। असल मुद्दे पर कोई हमसे सवाल न करे कि इस वक्त हमारे देश में कोयला क्राइसिस क्यों है, क्यों 10-10 घंटे बिजली काटी जा रही है, 1100 ट्रेनें क्यों बंद कर दिया गया। वहीं हमारे देश की बेरोजगारी की दर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जिसमें सबसे आगे योगी जी का उत्तर प्रदेश था जहां सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की दरें बढ़ी हैं। लेकिन वही जब इलेक्शन आता है तो कहते हैं हम इतना लाख तो इतना करोड़ नौकरी दिए। जब असल रिपोर्ट आता है तो उसमें 0 सन्नाटा रहता है। तो दोस्तों, विपक्षों के नेता ने जो निशाना साधा वो भी कहीं ना कहीं सही है कि बीजेपी सरकार के पास इस वक्त जो देश की समस्या है उसके समाधान के लिए कोई जवाब नहीं है। इसलिए इस तरह का मुद्दा बने ताकि देश की जनता भटकी रहे। अब कोई हमसे ये न पूछे कि 10-10 घंटे बिजली क्यों काटी जा रही है, 1100 ट्रेनें क्यों बंद हो गई, हमारे देश की बेरोजगारियाँ क्यों धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, इस पर कोई सवाल ना पूछे। तो इसलिए नया मुद्दा निकालते हैं ताकि अपने आप को बचा सकें। तो दोस्तों, कल अमित शाह ने सिलीगुड़ी के रैली में CAA NRC को लेकर के ऐलान किया। तो आइए उस खबर को हम और डिटेल से आपके सामने रखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने सिलीगुड़ी के रेलवे सपोर्टर्स मैदान रैली के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। गृह मंत्री ने कहा कि कोरोना खत्म होते CAA लागू किया जाएगा। अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भी बंगाल सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने आगे कहा कि TMC अफवाह फैलाती है कि CAA जमीन पर लागू नहीं होगा। कोरोना की लहर खत्म होने के बाद CAA को लागू किया जाएगा। कान खोल करके सुन ले TMC वाले, CAA वास्तविकता है, था और रहेगा। बंगाल से घुसपैठी खत्म करेंगे हम। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं CAA NRC को लेकर के कल सिलीगुड़ी में अमित शाह ने एक ऐलान किया है। लेकिन वही दूसरी तरफ विपक्षियों के नेता ने कहा कि अमित शाह बस देश की जनता को भटकाने के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं क्योंकि लाउड स्पीकर का मुद्दा अब धीरे धीरे शांत होते जा रहा है। राज ठाकरे की दाल गली नहीं लाउड स्पीकर को लेकर के। तो देश की जनता को गुमराह करने के लिए कोई नया मुद्दा चाहिए। तो इसलिए अब CAA को नया मुद्दा बनाया जा रहा है ताकि इससे खूब देश में हिंदू मुस्लिम हो, लेकिन कोई भी देश की जनता जो असल मुद्दा उस पर हमसे सवाल न करे और न किसी का उस पर ध्यान जाए। तो दोस्तों, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने WhatsApp ग्रुप में शेयर करें और ये खबर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की खबर को देखने के लिए मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।